हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में और देखेंगे कि कहां पर है एयू बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआईएन, एचडीएफसी बैंक, कोटक, पीएनबी, इंडसइंड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक और फेडरल बैंक। ये सारे बैंक्स बैंक निफ्टी इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इनकी प्राइस मूवमेंट से डिराइव होता है आपका बैंक निफ्टी इंडेक्स का मूवमेंट। तो समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे लेवल्स पर ये सारे बैंक्स हैं और किस तरीके का मोमेंटम हम बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर देख सकते हैं इस पूरे हफ्ते, यानी कि आज मंडे से लेके और फ्राइडे तक के। सबसे पहले लिस्ट में है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू बैंक को अगर आप देखोगे तो 700 से लेके 730 के एरियाज के बीच में एक कंसोलिडेशन रेंज था। इस कंसोलिडेशन रेंज को बैंक निफ्टी इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया कहीं ना कहीं 6 अक्टूबर के आसपास, और तब से ही एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक अपसाइड के मोमेंटम में है। फ्राइडे की कैंडल को अगर आप देखोगे तो काफी बढ़िया ग्रीन बॉडीड कैंडल बनी है। नेक्स्ट इमीडिएट जोन ऑफ रिजेक्शन जो दिखता है 928 से लेके 936 के लेवल्स तक दिखता है। 10 ईयर हाई पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक चल रहा है। तो इसके मोमेंटम की अगर बात करें तो काफी बुलिश मोमेंटम के अंदर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक चल रहा है अभी, और इसी की वजह से बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर भी आपको काफी बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 914 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन दिखता है, और अभी जो करंट प्राइस एयू बैंक का है दैट इज समवेयर अराउंड 908। तो ऑलमोस्ट 6 रुपए ऊपर एक अच्छा सप्लाई जोन है जहां पर एयू बैंक को थोड़ा सा पॉज मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बैंक की, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआई बैंक की अगर आप बात करो तो काफी बड़ा बैंक है, बट जो इसका प्राइस एक्शन है इसके अंदर 1500 रुपए के आसपास एक हाई लगा था 25 जुलाई के आसपास। 25 जुलाई के बाद से ये डाउन ट्रेंड में है। एक अप मूव देखने को मिला 17 अक्टूबर के आसपास, बट 20 तारीख को ही काफी बढ़िया रिजेक्शन कैंडल दिखी और प्रीवियस लो ब्रेक हुआ, और अभी करंटली आईसीआईसीआई बैंक सपोर्ट फाइंड आउट कर रहा है 1316 के लेवल पे, और फ्राइडे के सेशन की जो क्लोजिंग हुई है वो 1343 के ऊपर हुई है। आईसीआई बैंक कब पॉजिटिव होगा? एटलीस्ट 1385 के ऊपर हमें डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि आईसीआई बैंक में एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट हो गया है, और फिर फर्दर अपसाइड टारगेट्स की बात करेंगे। जिस दिन 1385 के ऊपर क्लोज हो जाएगा उस दिन हम 1500 को देखेंगे कि किस तरीके से प्राइस 1500 को अप्रोच कर सकता है और किस तरीके का मोमेंटम उस टाइम पर रहेगा। नेक्स्ट बैंक की बात करते हैं एसबीआईएन की। एसबीआई ने अगर आप देखोगे तो पिछले दिनों में काफी बढ़िया मोमेंटम दिखाया है। 830 के एरियाज के आसपास एक ब्रेकआउट जोन था जो प्रीवियस कंसोलिडेशन रेंज थी। उस रेंज का जो ब्रेकआउट मिला है हमें वो मिला है 830 के एरिया पे, और अभी करंटली अगर आप बात करोगे तो एसबीआई बैंक 955 के आसपास की क्लोजिंग दी है प्रीवियस सेशन में। 971 का हाई लगाया है। तो इसका क्या मतलब है कि अब फर्दर अपसाइड मोमेंटम एसबीआई के अंदर कब देखने को मिलेगा? एक बारी जिस दिन हमें 971 अपसाइड में ब्रेक होके मिल जाएगा उस दिन। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 913 से लेके 905 के एरियाज पे जो सपोर्ट जोन है वो काफी अच्छा सपोर्ट है एसबीआई के लिए। यहां तक प्राइस इजीली आ सकता है और उसके बाद भी बुलिश रह सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक को अगर देखोगे तो एचडीएफसी बैंक में अगर आप देखोगे तो 1020 के आसपास एक रीसेंट हाई हमें नजर आता है, और 1023 के आसपास रेजिस्टेंस 1 नजर आता है। पिवट एरिया की बात करें तो इस महीने का जो पिवट एरिया है दैट इज अराउंड 984। इसका क्या मतलब है? 984 से लेके और 992 का जो रेंज है, किसी दिन अगर हमें यहाँ पर एक बुलिश कैंडल मिलती है उसके बाद हम एचडीएफसी बैंक में अपसाइड के बारे में बात कर सकते हैं। जब तक 992 के एरियाज से लेके 996 मतलब 1000 रुपए से नीचे जब तक एचडीएफसी बैंक है इसके अंदर सेल प्रेशर इंटैक्ट रहेगा। इमीडिएट जोन ऑफ सपोर्ट जो बात करें वो 948 के एरिया पे दिखता है। 948 पे एक अच्छा सपोर्ट है। ये लेवल्स ब्रेक होंगे तो काफी बड़ा रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, और एचडीएफसी कैन कम अप टू
₹910। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। काफ़ी दिनों से प्राइस कंसोलिडेशन। नेक्स्ट बैंक जो है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की अगर हम बात करें तो 2300 के लेवल पे एक अच्छा सप्लाई जोन नज़र आता है। रीसेंट हाई का जो एरिया है वो 2250 के आसपास है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 2050 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट है। अपसाइड का मोमेंटम हम कब एक्सपेक्ट करेंगे? अपसाइड का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करेंगे एटलीस्ट 2170 से लेके और 2120 के बीच में, जिस दिन हमें कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है उसके बाद हम इसमें अपसाइड के ट्रेंड के बारे में बात करेंगे और तब कोटक बैंक काफ़ी ब्यूटीफुली आपको अपसाइड जाते हुए दिखेगा। नेगेटिविटी कब तक बनी रहेगी? जब तक 2118 के नीचे कोटक महिंद्रा बैंक सस्टेन कर रहा है तब तक इसके अंदर सेल प्रेशर ही रहेगा और ये फर्दर डाउनसाइड एरियाज को भी टेस्ट कर सकता है। किसी कारण से अगर 1950 का एरिया ब्रेक होता है तो कोटक महिंद्रा बैंक आपको इजीली देखने को मिल सकता है 1860 से लेकर 1840 के बीच में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीएनबी बैंक की। पीएनबी में भी काफ़ी दिनों से एक अच्छा वन साइडेड मोमेंटम बना हुआ है। 107 के लेवल से ब्रेकआउट देने के बाद जो रीसेंट हाई बनाया है वो 124 का बनाया है। अभी अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करेंगे तो इमीडिएट सपोर्ट सिट्स समवेयर अराउंड दिस एरिया। 117 के एरिया पे एक अच्छा सपोर्ट दिखता है। 117 अगर लूज होता है तो 109 रुपये के आसपास एक अच्छा सपोर्ट दिखता है, जहां पर इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। तो 109 रुपये के आसपास 200 डे मूविंग एवरेज है और 117 के आसपास इसका 34 मूविंग एवरेज है, जहां पर इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। फ्राइडे के सेशन में अच्छी क्लोजिंग मिली हुई है। अगर किसी तरीके से 124 के लेवल्स निकलते हैं तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 127 का, उसके बाद 132 का और फिर 140 रुपये का। बात कर लेते हैं इंडसइंड बैंक की। इंडसइंड बैंक को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक न्यूज़ आई थी जहाँ पर इनके डेरिवेटिव्स मैनेजर ने काफ़ी लॉस कर दिया था, तो यहाँ पर काफ़ी गैप डाउन क्लोजिंग देखने को मिली थी और अब स्लोली एंड स्टडीली प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है 870 के लेवल्स के ऊपर। इंडसइंड बैंक के अंदर काफ़ी बढ़िया मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिलेगा। इमीडिएट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रिजेक्शन बोले तो 814 से लेके 820 रुपये तक दिखता है। इमीडिएट सपोर्ट दिखता है 470 से लेके 475 के एरियाज पे। 475 लूज होगा तो डाउन साइड में 710 तक इंडसइंड बैंक फॉल कर सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक कंसोलिडेशन रेंज रही और कंसोलिडेशन रेंज को काफ़ी बढ़िया ग्रीन बॉडीड कैंडल से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने निकाला और अभी करंटली जो प्राइस है वो 81 रुपीज़ के आसपास है। जब तक प्राइस 75 के ऊपर बना हुआ है इसके अंदर बुलिश मोमेंटम रहेगा। जैसे ही 75 डाउन साइड में ब्रेक होगा तो 71 तक और उसके बाद 66 तक आईडीएफसी बैंक आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें कैनरा बैंक की, तो कैनरा बैंक के अंदर भी 10 सितंबर ऑनवर्ड्स एक वन साइडेड रैली है, कंसोलिडेशन होता है और फिर अप साइड में ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पर भी बात करें तो 132 का एरिया एक अच्छा सपोर्ट है और करंट प्राइस की बात करें तो 141 के ऊपर कैनरा बैंक है। कैनरा बैंक जब तक 132 के ऊपर है इसके अंदर बुलिश मोमेंटम इंटैक्ट रहेगा। किसी भी दिन अगर हमें 132 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर हम इसमें सेलिंग देख सकते हैं और फर्स्ट सपोर्ट एरिया रहेगा 124 से लेके 120 तक। नेक्स्ट सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 120 रुपये के आसपास, 118 रुपये के आसपास, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था जहां से ब्रेकआउट देखने को मिला। यहां तक इजीली कैनरा बैंक आ सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 143 के एरियाज पे है। 132 से पहले कैनरा बैंक को शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचना है। बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अगर आप देखोगे तो 17 सितंबर ऑनवर्ड्स काफ़ी बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है और वन वे रैली के अंदर है। यहाँ भी 276 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं डाउन साइड में तो इसके अंदर सेल प्रेशर देखने को मिल सकता है। रीसेंट हाई है 293 का। अपसाइड का बड़ा मोमेंटम 293 के बाद ही देखने को मिलेगा। जब तक 293 से लेके और 280 के बीच में प्राइस रहेगा तो ये कंसोलिडेट कर सकता है यहाँ पर और फिर जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक करेगा उस डायरेक्शन का अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक को अगर आप देखोगे तो एक गैप था, ये गैप फिल हो चुका है पूरे तरीके से। उसके बाद प्रीवियस हाइज को भी टेस्ट कर लिया है। प्रीवियस हाइज को टेस्ट करने के बाद अभी एक्सिस बैंक पुल बैक पे है। इमीडिएट सपोर्ट एरिया दिखता है 12-13 के आसपास
12-13 पे एक अच्छा सपोर्ट एरिया है एक्सिस बैंक के लिए। ब्रेकआउट जोन की बात करें तो रीसेंट हाई जो 1276 रुपये का बना हुआ है, 1276 का जो है, जब तक ये अपसाइड में ब्रेक नहीं होता है कोई बढ़िया एक्सप्लोसिव मोमेंटम अपसाइड में नहीं होगा। नियरेस्ट सपोर्ट की हमने बात कर लिया, 1213 के आसपास है। इसके ऊपर और इसके बीच में जब तक एक्सिस बैंक बना हुआ है तब तक ये कंसोलिडेट कर सकता है। जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक करेगा एक्सिस बैंक उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। बात कर लेते हैं फेडरल बैंक की, लास्ट बैंक है बैंक निफ्टी इंडेक्स का। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 7 अक्टूबर ऑनवर्ड्स वन वे मोमेंटम है, काफ़ी बढ़िया अप मूव ऑलरेडी हो चुका है। तो कुछ बैंक्स जो हमने देखे वो हमें दिख रहे हैं कि काफ़ी बढ़िया मोमेंटम वो कर चुके हैं और ऑलमोस्ट अपने हाइज पे मिल रहे हैं। तो हाइज पे कोई चीज़ पहुंचने के बाद कंसोलिडेट करती है, पुल बैक लेती है, कंसोलिडेट करती है और फिर अपसाइड में मूव करती है। तो अभी इस तरीके का एक करेक्शन अवेटेड है। ग्लोबल मार्केट्स का सेंटीमेंट भी नेगेटिव है, बैंक निफ्टी भी हायर हाइज के स्ट्रक्चर में है, बट फ्राइडे की कैंडल थोड़ी सी इंडिसीजन वाली बनी है क्योंकि पिछले पूरे वीक सेलिंग हुई और फ्राइडे के कैंडल ने बढ़िया क्लोजिंग दिखाई है बैंक निफ्टी के अंदर। तो आज देखना इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरीके की हमें ओपनिंग मिलती है और फिर कैसी क्लोजिंग मिलती है, जो डिसाइड करेगी इस पूरे हफ्ते का मोमेंटम। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।